हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ आज की पावन मंगलमयी एकादशी की कथा की ओर। बिकॉज आज है पाप मोचनी एकादशी। तो पाप मोचनी का शब्द का अर्थ है पापों का नाशक, और इसी दिन भगवान विष्णु की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के साथ साथ वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन किए गए दान पुण्य और सत्कर्मों का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। आइए पहले थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं किस प्रकार इसकी पूजा की जाती है पाप मोचनी एकादशी। हाँ, एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। तो आइए पूजा विधि पर दृष्टि डालते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पुष्प, तुलसी, फल आदि अर्पित करें। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार पर निर्भर रह सकते हैं। तामसिक भोजन और तीक्ष्ण पदार्थों का त्याग करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से अपने को दूर रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दिन भर भजन, कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करने से आत्मिक शांति मिलती है। असहायों की सहायता करें और दान पुण्य के कार्यों में भाग लें। कुछ क्षेत्रों में इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को रंगभूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पूजा विधि हमने आपको बताई सूक्ष्म रूप से। और आइए आज की पाप मोचनी एकादशी कथा महात्म की ओर अब हम चलते हैं। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि आज है। एक बार मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलो एकादशी महोत्सव की जय। वैष्णवों का तो महोत्सव ही है, उत्सव ही है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय वसंत रहता था। अभी भी वसंत ऋतु चली हुई है, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए आई और सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगे। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। यह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी।
वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। जब अप्सरा ने ऐसे वचन कहे तो वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जो कि आज है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हैं पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हैं तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है। उपवास उपशमीपे वासम इति उपवासम, भगवान के पास में बने रहने के नाम ही उपवास हैं। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हैं राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। ओहो हो! इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलो पाप मोचनी एकादशी महोत्सव की जय। तो देखो कितनी सुंदर कथा कही गई है ना। अंत में तो कहा गया कि इस कथा को जो कहते और सुनते हैं उनके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हमारे आपके तो पाप नष्ट हो ही जाएंगे। और भगवान के तो प्रेमी हम हैं जो भगवान की भक्ति में लीन लगे रहते हैं। लेकिन आपके जो अपने अनन्य प्रेमी हैं उनको जरूर शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, ताकि जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप कर्म बने हों उनका शमन हो जाए और हमें भगवान की भक्ति रूपी जो श्रृंगार है भगवान का, वह हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना गोविंद की चरणों में। और पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत करें, पूजन करें, गौदान करें, ब्राह्मण को दान करें। हाँ, दीयताम दीयताम दानम, दान अवश्य करें।
और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें, कमेंट में लिख देवें पाप मोचनी एकादशी की जय। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा आपको मॉर्निंग में श्रवण करने को मिल रही है, उसे श्रवण करना ना भूलें। यथारूप मूल भागवत मूल कथा हम लेके चले हुए हैं। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और बने रहिए इसी प्रकार चैनल पे। यह कथा आप श्रीधाम वृंदावन VKVPS परिवार भागवत निकेतन से श्रवण कर रहे हैं। और यह वीडियो यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। यही ID हमारे इंस्टाग्राम पर है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।